अहमर और आफिया के दरमियान होने वाली बहस के बाद घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है। सादिया दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला उनके रिश्ते को मजीद नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अहमर के दिल में मैनेजर के अल्फाज शेर की तरह चब रहे होते हैं। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जिस कारोबार में वो आफिया की खातिर शामिल हुआ, इसी जगह उसे बार बार उसकी बीवी के सामने नाकाम और बेइज्जत किया जा रहा है। रात को अहमर खामोशी से अपना सामान देख रहा होता है कि आफिया उसके पास आती है। वह कुछ देर खामोश रहने के बाद कहती है, अहमर, अगर तुम वाकई समझते हो कि मेरे वालिद जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुझे हर बात सबूत के साथ बताओ। मैं अब किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानूंगी कि वो मेरा अपना है। अहमर राफिया की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी सच बताया था, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम खुद हकीकत देखो। फिर वह उसे बताता है कि दफ्तर के कुछ मुलाजमीन ने खुद शहीर और मैनेजर की गुफ्तगू सुनी है। आफिया यह सुनकर हैरान रह जाती है और फैसला करती है कि वह अगले दिन दफ्तर जाकर हकीकत खुद मालूम करेगी। दूसरी तरफ शहीर को जैसे ही खबर मिलती है कि आफिया दफ्तर में मुलाजमीन से बात करने वाली है, वो फहद को फौरन फोन करता है। शहीर कहता है, अगर आफिया ने इन लोगों से बात कर ली तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। फहद भी परेशान होकर कहता है, अब हमें सिर्फ अहमर को नहीं उसके सबूतों को भी खत्म करना होगा। लेकिन फाहिद यह नहीं जानता कि दफ्तर का वही मुलाजिम जिसे उसने पहले नौकरी से निकलवाया था अब अहमर के हक में खड़ा होने वाला है। वो आफिया से राब्ता करने का फैसला करता है और उसे बताने वाला है कि अहमर के खिलाफ हर कदम पहले से तेजदा मंसूबे का हिस्सा था। इधर शारी भी नाजनीन से आखिरी बार सच पूछता है। नाजरीन रोते हुए कहती है, शारी, मैं मानती हूँ कि मैंने फाहिद से राब्ता किया था, लेकिन मैंने यह सब अपने घर के लिए नहीं बल्कि आफिया और अहमर को अलग करने के लिए किया था। शारी यह सुनकर गुस्से में कहता है, तो तुमने मेरी जिंदगी को किसी दूसरे शख्स की साजिश के लिए इस्तेमाल किया। तुमने मेरी बहन के घर को तोड़ने की कोशिश की और मुझे अंधेरे में रखा। नाजनीन के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उसी वक्त शारी के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो मारिया के चोरी शुदा जरा के रात से भी जड़ी हुई होती है। अब उसे एहसास होने लगता है कि नाजनीन ने सिर्फ फाहिद के साथ राब्ता ही नहीं रखा, बल्कि घर में होने वाली कई पुरानी साजिशों में भी उसका किरदार हो सकता है। इधर आफिया अगले दिन दफ्तर पहुंचती है तो एक मुलाजिम उसे अलग ले जाकर कहता है, मीडियम, अगर आप वाकई अहमद साहब के साथ होने वाली नाइंसाफी की हकीकत जानना चाहती हैं तो मैं आपको वो सब कुछ बता सकता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। आफिया हैरत से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? मुलाजिम अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, जी मैडम, शायद यही सबूत आपके वालिद की असल हकीकत आपके सामने ले आए। आफिया मोबाइल की स्क्रीन देकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें शहीर और मैनेजर के दरमियान होने वाली ऐसी गुफ्तगू मौजूद होती है जिससे साफ जाहिर होता है कि अहमर को जानबूझकर नाकाम साबित किया जा रहा था। अब आफिया के लिए फैसला इंतहाई मुश्किल होने वाला है। एक तरफ उसका बाप है और दूसरी तरफ वो शौहर जिसे वह बार बार गलत समझती रही, लेकिन इस तक पहुंचने से रोक पाएगा? और क्या शारी नाजरीन के पुराने जरा का भी पर्दाफाश कर देगा? आफिया के हाथ में मौजूद रिकॉर्डिंग ने उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखती है और उसे यकीन नहीं आता कि उसका अपना वालिद अहमर को नाकाम साबित करने के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकता है। वो मुलाजिम से कहती है, यह रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, लेकिन किसी को मत बताना कि यह मेरे पास है। मुलाजिम जवाब देता है, मीडियम, अहमर साहब ने मेरी नौकरी बचाने की कोशिश की, मैं उनके साथ होने वाली नाइंसाफी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आफिया फौरन अहमर के पास पहुंचती है। अहमर उसे देखकर खामोश रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आफिया एक बार फिर उससे कोई शिकायत करने आई है। लेकिन आफिया की आंखों में उस बार गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा होता है। वो अहमर का हाथ पकड़कर कहती है, अहमर, मुझे आज मालूम हुआ कि तुम कितने सच्चे थे और मैं कितनी गलत थी। अहमर हैरत से उसकी तरफ देखता है। आफिया उसे पूरी रिकॉर्डिंग सुनाती है। अहमर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून आता है, लेकिन वह कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे वालिद मुझे जानबूझकर निशाना बना रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने वालिद के खिलाफ नहीं करना चाहता था। आफिया रोते हुए कहती है, अब मैं खुद फैसला करूंगी कि मेरे वालिद ने मेरे साथ किया क्या। दूसरी तरफ शहीर को खबर मिल जाती है कि आफिया को रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। वो फौरन फाहिद को बुलाता है और कहता है, अगर यह रिकॉर्डिंग आफिया के हाथ से बाहर चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। फाहिद गुस्से में जवाब देता है, आपने मुझे कहा था कि आफिया को अहमर से अलग कर देंगे, लेकिन अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। शहीर फाहिद को धमकी देता है कि अगर उसने साथ छोड़ा तो वो फाहिद की हकीकत भी सबके सामने ले आएगा। फाहिद पहली बार शहीर को जवाब देता है, अब मुझे धमकियां ना दें, अगर मैं डूबा तो आपको भी अपने साथ ले डूबूंगा। इधर शारी नाजनीन के फोन की तफसीलात देखकर हैरान रह जाता है। फहद के साथ मुसलसल राब्ते के अलावा उसे ऐसे पैगामात भी मिलते हैं जिनसे जाहिर होता है कि
नाजरीन ने आफिया और अहमर के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के लिए जानबूझकर कई झूठ बोले थे। शारी नाजरीन के सामने फोन रखकर कहता है अब भी झूठ बोलगी। नाजनीन के आंसू निकल आते हैं और वो कहती है शारी मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने यह सब अपने बच्चे के गम और गुस्से में किया। शारी जवाब देता है गम ने तुम्हें मजबूर किया होगा, लेकिन किसी बेकसूर की जिंदगी बर्बाद करने का हक तुम्हें नहीं दिया था। उसी दौरान नाजनीन की मां भी वहां पहुंच जाती है और बेटी को बचाने की कोशिश करती है, मगर शारी इस बार साफ कहता है कि अब फैसला वह जज्बात से नहीं बल्कि सच सामने रखकर करेगा। दूसरी तरफ आफिया अपने वालिद के घर पहुंचती है। शहीर उसे देखकर हंसबे मामूल मोहब्बत का ड्रामा करता है, मगर आफिया सीधा उसके सामने मोबाइल रख देती है और कहती है डीड अब मुझे मजीद झूठ नहीं सुनना। शहीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। आफिया कहती है आपने हमर को नाकाम साबित करने के लिए सिर्फ उसकी नौकरी को इस्तेमाल नहीं किया, आपने मेरी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया, लेकिन अब वह पर्दा उठ चुका है। शहीर के पास कोई जवाब नहीं होता।